Good afternoon, dear students. Welcome to Jitendra English classes. This is the Jitendra Kumar. Today I will teach the English literature. The topic is on the top of the world. Now, let's read. Mount Everest is the highest mountain in the world. माउंट एवरेस्ट दुनिया में सबसे हाईएस्ट माउंटेन सबसे ऊंचा पर्वत है. सर एडमंड हेनरी एंड तेंजिन नोर्गे वर द फर्स्ट टू रीच द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट इन 1953. सर एडमंड हेनरी और तेंजिन नोर्गे 1953 में माउंट एवरेस्ट के समिट में टॉप यानी कि चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति ये दोनों पहले व्यक्ति थे. यानी ये दोनों तेंजिन नोर्गे एडमंड हेनरी ये पहले व्यक्ति यानी कि माउंट एवरेस्ट पर की चोटी पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति थे. मैनी माउंटेनियर हैड अ मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट टू स्केल द माउंटेन बिफोर. मैनी माउंटेनियर कई सारे माउंटेनियर मीन्स यानी हु द माउंटेनियर हु क्लाइम द माउंटेन जो माउंटेन पर चढ़ता है. तो कई सारे माउंटेनियर ने अनसक्सेसफुल विदाउट सक्सेस अटेम्प्ट मीन्स प्रयास किया टू स्केल मीन्स क्लाइम दिस माउंटेन बिफोर. कई माउंटेनियर ने इस पहाड़ पर पहले भी यानी चढ़ने का यानी असफल प्रयास किया. एरिक बेन मियार द सक्सेसफुली ओवरकम हिज हैंडीकैप ऑफ बीइंग ब्लाइंड टू स्केल द माउंटेन पीक. एरिक विन म्यार जो यानी सक्सेसफुली मतलब सफलतापूर्वक यानी ओवर के मीन्स यहाँ यानी काबू पाया यानी कि यहाँ पे सफलता प्राप्त की. हिज हैंडीकैप ऑफ बीइंग ब्लाइंड यानी अंधे होने के बावजूद ही वॉज अ हैंडीकैप. वे अंधे भी थे वह ब्लाइंड भी थे बट टू स्केल द माउंटेन पिक लेकिन वे उस माउंटेन पर के पिक पर चढ़े. इन 2001 द 16 years old स्टूडेंट फ्रॉम द नेपाल तेम्बा सेहरी और 16 साल का एक ओल्ड स्टूडेंट यानी तो 16 साल का स्टूडेंट जो नेपाल से था उसका नाम था तेम्बा सेहरी stepped on the highest mountain peak in the world to become the youngest mountaineer until then to do so. Stepped means कदम रखा on the highest mountain सबसे ऊंचे पहाड़ पर यानी कि सबसे ऊंचे पहाड़ के चोटी पर in the world दुनिया में to become the youngest mountaineer और वह सबसे youngest mountaineer बना यानी सबसे कम उम्र में चढ़ने वाला टॉप पे वह पहला यानी कि यंगेस्ट माउंटेनियर बना जिसका नाम था तेम्बा सेहरी. अनटिल टू डू सो ऐसा अब तक किसी ने नहीं किया था. हिज रिकॉर्ड वाज ब्रोकन बाय अमेरिकन टीनेजर जॉर्डन रोमेरो इन 2010 और उसका रिकॉर्ड किसने तोड़ा उसका रिकॉर्ड तोड़ा बाय द अमेरिकन टीनेजर जिसका नाम था जॉर्डन रोमेरो इन 2010 में. एंड जमलिंग नॉर्गे क्लाइम द माउंट एवरेस्ट इन 2003 और जमलिंग नॉर्गे जो है 2000 में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ द एसेंट ऑफ हिज फादर तेंजिन नोर्गे एंड एडमंड हेनरी. और 2003 में यानी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ा टू मार्क द 50th एनिवर्सरी ऑफ यानी उसके फादर यानी किसके जैमलिंग नोर्गे के फादर यानी तेंजिन नोर्गे और एडमंड हेनरी की जो चढ़ाई का यानी 50वां एनिवर्सरी के दौरान 2003 में उनका बेटा यानी कि तेंजिन नोर्गे का बेटा यानी कि जैमलिंग नोर्गे उस यानी चढ़ा टॉप पे. Now look at what is the common among the river rafting, mountaineer trekking and paragliding. क्या माउंटेनियर
माउंटेनियरिंग या रिवर राफ्टिंग या ट्रैकिंग या पैराग्लाइडिंग के बीच में क्या कॉमन है? ऑल ऑफ देम आर द फिजिकल डाउंटिंग। ऑल ऑफ देम, उनमें सभी क्या हैं? वह सारे सभी क्या हैं? फिजिकल डाउंटिंग, यानी सभी क्या हैं? डाउंटिंग मीन डिफ़िकल्ट, यानी कि कठिन, चुनौतीपूर्ण हैं। एक्टिविटीज़ हैं, सभी चुनौतीपूर्ण कार्य हैं, फिजिकली चुनौतीपूर्ण कार्य हैं। दैट ऑफर द अनयूजुअल एंड एक्साइटिंग एक्सपीरियंस, जो कि एक अनयूजुअल मीन्स यानी कि असाधारण या एक्साइटिंग एक्सपीरियंस है, और एक बड़ा ही उत्सुक एक्सपीरियंस, अनुभव है। दे आर ऑल एडवेंचर स्पोर्ट्स, ये सभी क्या हैं? ये सभी जो है एडवेंचर स्पोर्ट हैं। एडवेंचर मीन्स डेयरिंग वर्क, साहसिक वर्क के स्पोर्ट्स हैं। माउंटेनियर इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एडवेंचर स्पोर्ट, और माउंटेनियरिंग क्या है? वन ऑफ द मोस्ट डिफ़िकल्ट एडवेंचर स्पोर्ट, यानी इन सभी से कठिन एडवेंचर स्पोर्ट्स में से एक है। इट इज़ द स्पोर्ट ऑफ द क्लाइंबिंग माउंटेन, यह यानी कि पर्वत पर चढ़ने का एक खेल होता है। ओनली ब्रेव हार्ट विल थिंक ऑफ गोइंग टू द अननोन टेरिटरीज। ओनली ब्रेव हार्ट, यानी ब्रेव हार्ट मीन्स डेयरिंग पर्सन, केवल बहादुर व्यक्ति ही विल थिंक ऑफ द गोइंग टू द, यानी वहाँ जाने के बारे में सोचेंगे। टू द अननोन, अनजान, टेरिटरीज मीन्स इलाका या उस जगह पर, एंड कॉन्करिंग द माउंटेन, और वे क्या करते हैं? सक्सेसफुली क्लाइंबिंग द माउंटेन, और वे सफलतापूर्वक पर्वत पर चढ़ पाते हैं। एट देर इज़ नो डर्थ ऑफ द माउंटेनियर इन द वर्ल्ड, यद्यपि दुनिया में जो है माउंटेनियर होते हैं, यानी कि पर्वतारोही के, यानी कि नो डर्थ, डर्थ मीन्स यानी यहाँ कमी नहीं है, यानी डर्थ मीन्स लैक या स्कैर्सिटी। दे क्लाइम द स्मॉल एंड बिग माउंटेन्स एज अ स्पोर्टिव एक्टिविटी, वे क्लाइम करते हैं, चढ़ जाते हैं स्मॉल या बिग माउंटेन पर एज अ स्पोर्टिव एक्टिविटी, एक स्पोर्टिव एक्टिविटी के तौर पर वे बड़े या छोटे पर्वतों पर चढ़ते हैं। हाउएवर क्लाइंबिंग माउंट एवरेस्ट इज़ द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, चढ़ना, फिर भी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ना, यानी कि द हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ऊंचा माउंटेन है। और अल्टीमेटली ड्रीम ऑफ एनी माउंटेनियर, और अल्टीमेटली मीन्स किसी का भी, यानी आखिरकार किसी का भी सपना होता है, एनी माउंटेनियर, किसी भी माउंटेनियर का। मेनी माउंटेनियर हैड ट्राइड देयर लक एट द कॉन्क्वेस्ट ऑफ दिस माइटी माउंटेन बिफोर, कई माउंटेनियर ने जो है इसके पहले भी इस माइटी माउंटेन, इस शक्तिशाली माउंटेन में कन्क्वेस्ट माने जीत के बारे में कोशिश की। ट्राइड देयर लक, अपना भाग्य यानी जीतने की, विजेता बनने की कोशिश की। इन 2024 द माउंटेन सैंडी इरविन एंड जॉर्ज मेलोरी मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट एट द कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स। इस तरह से जब माउंटेनियर सैंडी इरविन एंड जॉर्ज मेलोरी ने मेड अनसक्सेसफुल अटेम्प्ट, असफल प्रयास किया, एट कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स, एट कॉस्ट ऑफ देयर लाइव्स में लूजिंग देयर लाइव्स, अपनी जान देकर। द ग्लोरी ऑफ हैविंग सक्सेसफुल कंप्लीटेड द एवरेस्ट एक्सपीडिशन, द फर्स्ट, यानी कि फर्स्ट गोज टू द सर एडमंड हिलरी एंड न्यूजीलैंड शेफर्ड तेंजिन नोर्के ऑफ द नेपाल। तो इस तरह से यानी कि द ग्लोरी ऑफ हैविंग सक्सेसफुली, सफलतापूर्वक सफलता प्राप्त करने वाले की जो चुनौती थी, ग्लोरी यानी कि विजेता, वह कंप्लीट किया। द माउंटेन एक्सपीडिशन, इस माउंटेन के अभियान में वह फर्स्ट गोज टू, यानी कि पहली बार जिन्होंने किया उनका नाम था सर एडमंड हिलरी ऑफ द न्यूजीलैंड, वे न्यूजीलैंड के थे। एडमंड हिलरी वाज इन द न्यूजीलैंड एंड शेरफा तेजिन नोर्के वाज बिलोंग टू द नेपाल, ये नेपाल से संबंधित थे। दे कॉन्क्वर्ड द माउंट एवरेस्ट इन 1953, और उन्होंने 1953 में माउंट एवरेस्ट को कॉन्क्वर्ड किया, यानी कि जीता।
द फर्स्ट जेन्युइन एसेंट, यह उनका पहला जेन्युइन मीन्स वास्तविक एसेंट चढ़ाई थी। एवर सिंस देन द फर्स्ट कंक्वेस्ट, और तब से ये सबसे पहले विजेता भी थे। Many mountaineer have सक्सेसफुल मेट द चैलेंज ऑफ दिस पिक, कई माउंटेनियर ने जो है सफलतापूर्वक इस चोटी पर चैलेंज को पा लिया। इन 2006 अनदर न्यूजीलैंडर नेम्ड मार्क इंग्लिश परफॉर्म एट द एब्सोल्युटली इनक्रेडिबल फिट। इनक्रेडिबल मीन्स अ ग्रेट अचीवमेंट, इम्पॉसिबल टू बिलीव, यानी ऐसा कार्य किया जो असंभव सा था। परफॉर्म किया द एब्सोल्युटली द फिट। ही बिकम द फर्स्ट डबल एम्प्यूटी टू रीच द समिट ऑफ द माउंट एवरेस्ट। ही बिकम द फर्स्ट डबल, यानी वह पहले डबल एम्प्यूटी। एम्प्यूटी मीन्स होता है पर्सन हु हैड द आर्म एंड लेग कट इन द मेडिकल ऑपरेशन, यानी उनके दो पार्ट, शरीर के दो अंग जो है हैंडीकैप थे, और वह माउंट एवरेस्ट के चोटी पर चढ़े। आफ्टर 40 टफ डेज ऑफ द क्लाइंबिंग इन द अप्रैल मई 2006, आफ्टर 40 टफ डेज ऑफ द क्लाइंबिंग, यानी अप्रैल और मई के 2006 में, यानी क्लाइंबिंग पर 40 दिन के टफ यानी कठिन दिनों के बाद the 47 years old English made his final push for the top for the camp 450 meters from the summit in the perfect weather on the 15 May। और 47 years यानी इंग्लिश was 47 years old के थे। his final push यानी top from the camp 450 मीटर्स फ्रॉम द समिट, उस चोटी से वे 450 मीटर्स से कैंप से वो टॉप पर पहुँचे। इन परफेक्ट वेदर ऑन द 15 मई के एक परफेक्ट वेदर, एक अच्छे मौसम में। एन एस्टॉन्डिंग डिड इंडिड, एस्टॉन्डिंग मीन्स यानी ग्रेटली सरप्राइज, और उन्होंने एक तरह से सबको चौंका दिया, वर्स ग्रेटली सरप्राइज कर दिया। एंड डिड इंडिड, वह सचमुच उन्होंने ऐसा काम किया कि ही वॉज स्टैंडिंग ऑन हिज आर्टिफिशियल लेग ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड लिटरेरी, और वे उस पर्वत के चोटी पर यानी एक तरह से अपने आर्टिफिशियल लेग्स से वहाँ पर खड़े थे। लिटरेरी, आखिरकार देयर स्टूड द लेगलेस माउंटेनियर, वे वहाँ पे खड़े हुए थे किस तरह से, लेगलेस माउंटेनियर, बिना पैरों के। एंड हैप्पी बियॉन्ड द वर्ड्स, और एक तरह से इंजॉइंग हिज स्ट्रेंथ, और वह अपनी यानी इनके शब्द के परे था। यानी वे ही वॉज वेरी हैप्पी एन्जॉइंग हिज ट्रिम्फ, और वे अपने विजय का एंजॉय कर रहे थे। गेटिंग ऑन एट द बिलो हिम, और गेजिंग ऑन द बिलो हिम, और वो ऊपर से नीचे की ओर गेजिंग कर रहे थे, देख रहे थे। देयर आफ्टर सेंडिंग आउट द इंस्पायरिंग मैसेज टू द अदर विद द डिसेबिलिटीज दैट द एम्बिशन शुड नेवर बी लिमिटेड, और वहाँ से वे सेंडिंग आउट द इंस्पायरिंग मैसेज, वह इंस्पायरिंग मैसेज लोगों को भेज रहे थे। टू अदर विद द डिसेबिलिटीज़, जो क्या थे, जो डिसेबल्ड थे, जो विकलांग थे, उन लोगों को मैसेज दे रहे थे कि एम्बिशन शुड नेवर बी लिमिटेड, यानी जो महत्वाकांक्षा होती है वह कभी भी सीमित नहीं होना चाहिए, कभी भी कित नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग द पनिशिंग क्लाइम हिज द प्रोटेस्टर लेग हैड कॉज द प्रॉब्लम, इस तरह से उन्होंने प्रोथेटिक लेग्स ड्यूरिंग द यानी क्लाइंबिंग हिज प्रोथेटिक मीन्स यूज एज द आर्टिफिशियल पार्ट, और उन्होंने जो है अपने आर्टिफिशियल यानी कि पैरों की सहायता से यानी वे पनिशिंग यानी एक तरह से अपने की
पनिशिंग क्लाइम किया उन्होंने, हैड नॉट कॉज एनी प्रॉब्लम, फिर भी उन्हें कोई समस्या नहीं आई। वेन वन आर्टिफिशियल लेग हैड ब्रोकन अर्लियर ड्यूरिंग द क्लाइम, जबकि उनमें एक आर्टिफिशियल जो लेग था वह क्लाइम के दौरान ही पहले ही टूट चुका था। इंग्लिश डिस्क्राइब इट एज अ माइनर हिकैप, लेकिन इंग्लिश ने इनको एक माइनर, एक छोटा सा मामूली सा हिकैप यानी स्मॉल प्रॉब्लम कहकर बताया। ही वॉज कैरिंग द स्पेयर सेट ऑफ द लेग, वे अपने साथ यानी कि स्पेयर माने अतिरिक्त यानी सेट ऑफ द लेग लिए हुए थे, एज वेल एज द इक्विपमेंट टू मेक द नेसेसरी रिपेयर इन द एनी केस वेंट रॉन्ग, और उन्होंने और भी इक्विपमेंट लिया हुआ था टू मेक नेसेसरी रिपेयर इन द, यानी इसको रिपेयरिंग करने के लिए एनीथिंग वेंट रॉन्ग, अगर यदि कुछ गड़बड़ जाता है, एनीथिंग वेंट रॉन्ग यानी कुछ गड़बड़ जाता है तो। इन 1982 ही एंड हिज फेलो क्लाइंबर पिलडोल वर ट्रैप्ड इन द आइस केव, वे और उनका जो फेलो क्लाइंबर था फिलडोल, वे एक फंस गए थे, ट्रैप्ड मीन्स फंस गए थे, इन द आइस केव, वे एक बर्फ़ की गुफा में फंस गए थे, फॉर द 14 डेज, और कितने दिन तक, यानी कि 14 डेज यानी कि 14 दिनों तक, ऑन द माउंट कुक, न्यूजीलैंड्स हाईएस्ट पीक, यह न्यूजीलैंड का सबसे हाईएस्ट पीक था। इंगिस मैनेज टू कीप हिज हेड, और इंगिस ने अपने हेड को नहीं रखने के लिए अपने हेड को मैनेज करने के लिए डिड नॉट द पैनिक, वे कभी पैनिक नहीं हुए, बट बोथ ऑफ देम सफ़र्ड, लेकिन उन दोनों ने बहुत यहाँ पे सफ़र्ड भी किया। डिड नॉट पैनिक, वे पैनिक नहीं हुए, बट बोथ ऑफ देम सफ़र्ड द फर्स्ट बाइट मीन्स अधिक ठंड से सुन्न हो जाना, लेकिन उन दोनों को अधिक ठंड से उनके शरीर सुन्न हो गए। एंड दे हैड टू हैव बोथ लेग एम्प्यूटेड बिलो द नी, और इस कारण उन्हें यानी हैड टू हैव बोथ लेग, उन्हें दोनों पैरों को एम्प्यूटेड करने काटना पड़ा, बिलो द नी यानी कोहने से नीचे उन्हें दोनों पैरों को काटना पड़ा। सिंस 2006 इंग्लिश हैड टेकन और नंबर ऑफ द चैलेंजिंग रोल एंड सक्सीड, और इंग्लिश ने हैड टेकन ऑन द नंबर ऑफ द चैलेंज रोल, कई सारे जो है उन्होंने रोल्स यानी कि लिए, चैलेंजिंग रोल लिए और सक्सीड भी हुए। रेंजिंग फ्रॉम द लेगलेस स्काई गाइड टू द रिसर्च साइंटिस्ट, रेंजिंग फ्रॉम द लेगलेस यानी बिना पैरों के स्काई गाइड से लेकर यानी रिसर्च द साइंटिस्ट की खोज में उन्हें सफलता मिली। आफ्टर अर्निंग डिग्री इन द ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री, और ह्यूमन बायोकेमिस्ट्री में डिग्री प्राप्त करने के बाद ही ऑल्सो ओन अ सिल्वर मेडल इन द साइकिलिंग एट द सिडनी पैरालंपिक इन 2000, और उन्होंने सिल्वर मेडल जीता इन द साइकिलिंग में सिल्वर मेडल जीता एट द सिडनी में पैरालंपिक इन 2000 में। बिफोर लिविंग ऑन हिज एक्सपीडिशन टू द माउंट एवरेस्ट पर इनके इस अभियान के छोड़ने से पहले इंगिस ने कहा था कि दैट द फैक्ट दैट ही हैड लॉस्ट द बोथ लेग, उन्होंने ये कहा था कि यह सत्य है कि उन्होंने अपना पैर खोया था, एंड दैट नो वन हैज़ एवर स्केल्ड द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक विद द 2 आर्टिफिशियल लेग ऑफ द सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि कोई भी ऐसा नहीं है जिन्हें यानी कि अपने यानी स्केल्ड किया नहीं चढ़ा द वर्ल्ड हाईएस्ट पीक, सबसे ऊंचे पहाड़ चोटी पर नहीं चढ़ा होगा विद द 2 आर्टिफिशियल लेग, और उन्होंने अपने 2 आर्टिफिशियल लेग के सहारे वाज द सेकेंडरी इम्पोर्टेंस, जो उनकी एक सेकेंडरी इम्पोर्टेंस थी। ही सेड विद द कन्विक्शन, उन्होंने यह बहुत ही दृढ़ विश्वास के, कन्विक्शन मीन्स दृढ़ विश्वास के साथ कहा, आई एम डूइंग दिस टू बी फर्स्ट डबल एम्प्यूटी, और यह मैं नहीं कर रहा हूँ कि मैं बनूँ कि टू बी बनूँ यानी कि फर्स्ट डबल एम्प्यूटी, कि मैं एक डबल एम्प्यूटी यानी कि डबल एम्प्यूटी मतलब एम्प्यूटी मीन्स
यानी कि अपंग मतलब व्यक्ति बनूं। इफ़ आई एम देन इट इज़ द आइसिंग ऑन द केक, यदि मैं ऐसा है तो इट इज़ द आइसिंग द केक। आइसिंग द केक मीन्स यह मैं कुछ अतिरिक्त यानी कि जो पहले मैं कुछ एक्स्ट्रा जोड़ना चाह रहा था, बट इट इज़ मच मोर देन दैट, लेकिन यह उससे भी अधिक अच्छा है। आई हैव बीन क्लाइंबिंग मोस्ट ऑफ द माई लाइफ एंड, और मैं अपने जीवन में यानी कि पर्वत पर चढ़ता रहा हूँ। एवरेस्ट इज़ द अचीवमेंट रियली, लेकिन एवरेस्ट पर यानी कि जो ये उपलब्धि है वह सचमुच बहुत बड़ी है। इट गिव यू द नॉलेज ऑफ द एम्पावरमेंट, यह आपको देता है नॉलेज ऑफ द एम्पावरमेंट, यानी एम्पावरमेंट यानी सर्वशक्तिमान की शक्ति ज्ञान देता है। टू डू द थिंग्स, उन चीज़ों को करने के लिए। इंगिस हु केप्ट द वेबसाइट डायरी ऑफ हिज क्लाइम, और इंगिस ने जो है अपने क्लाइम के वेबसाइट डायरी पे से रखा था, और उन्होंने कहा कि एक्सपीडिशन वाज आल्सो एफोर्ट टू रेज द मनी फॉर द कंबोडियन सेंटर, यानी कंबोडियन सेंटर के लिए पैसे इकट्ठा करना, यह इस एक्सपीडिशन यानी इस अभियान का एक प्रयास था। और दैट प्रोवाइड द रिहैबिलिटेशन फॉर द लैंड माइन एक्टिविटीज़, और मैंने इसे लैंड माइन मीन्स बारूदी सुरंग जहाँ बम फटा हो, यानी एम्प्यूटीज़ के यानी अपंगों के लिए। रिहैबिलिटेशन मीन्स यानी स्वस्थ दशा में फिर से लौटाना, यानी उन्हें हेल्दी कंडीशन में फिर से अच्छा प्रदान करने के लिए मैंने ऐसा किया। एंड या पोलियो विक्टिम के लिए, या अदर डिसेबल्ड पीपल, या अन्य जो हैं अपंग लोगों के लिए। तो थैंक यू। आई होप कि यू विल अंडरस्टैंड।